नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए लगातार बैठक की जा रही है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी गठबंधन भी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा हुई है। इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं को टास्क भी दिए थे। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अन्य वरीय नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। एनडीए गठबंधन में जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। ज्ञात हो कि विपक्ष का महागठबंधन अब तक कुल 3 बैठकें कर चुका है। सीएम की बीजेपी नेताओं के साथ आज की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। 243 सीटों के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। चुनाव से पहले राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराने की रणनीति तैयार करने में लगे हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। राज्य के सभी संवेदनशील स्थानों जैसे विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, वीआईपी आवास और धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एडीजी पंकज तरात ने सभी जिलों के एसएसपी और अन्य सुरक्षा अधिकारियों को सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए, खासकर भारत नेपाल सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका कहना है कि इस अलर्ट का मकसद राज्य में संभावित हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों को रोकना है। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए वक्फ कानून को लेकर लागू करने की दिशा में सरकार की कोशिश जारी है। इस बीच बिहार में वक्फ की जमीन की सरकारी स्तर पर खोज खबर शुरू हो गई है। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत भागलपुर जिले में वक्फ स्टेट की जमीन की जांच की जाएगी। बिहारी राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 23 जगहों पर स्थित प्लाट की सूची वक्फ के नोडल पदाधिकारी सह अल्पसंख्यक कल्याण के सहायक निदेशक को भेजी है। एडीएम दिनेश राम ने बताया कि संबंधित सीओ को जमीन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के खजुरा पंचायत के सरिया गांव से एक मासूम बच्चा 1 महीने पहले चोरी हो गया था, लेकिन अब तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मां अपने बेटे को पाने के लिए बहुत परेशान है और बार बार बेहोश हो जा रही है। बताया गया है कि 13 अप्रैल को सरिया गांव के विक्की यादव का 18 महीने का बेटा आर्यन यादव कर्मनाशा बाजार से अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। तब से अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। बिहार में मंगलवार की सुबह अमंगल के साथ शुरू हुई। घर में शादी की खुशी 1 मिनट में मातम में तब्दील हो गई। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के चांदपुर हनुमान मंदिर के पास की है। इस घटना में टुनटुन कुमार, ज्योतिष कुमार, प्रिंस कुमार, अजय कुमार, सिक्कू कुमार सहित 3 अन्य लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ठिबरा बाजार बढ़ारा कोठी जिला पूर्णिया से स्कॉर्पियो पर 10 व्यक्ति सवार होकर बारात के लिए कुर्सेला के पास कोशकीपुर जा रहे थे। तभी चांदपुर पश्चिमी पंचायत के चांदपुर चौक के समीप सड़क पर खड़े मक्का लदे ट्रैक्टर और बिखरे मक्का के कारण स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस भयंकर टक्कर में 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। आरा में कड़ारी गांव में शादी समारोह में भोज खाने के बाद 20 से ज्यादा बारातियों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी मिली है कि पुलाव, दाल, मटर पनीर, परवल आदि की सब्जी खाने के तुरंत बाद कुछ लोगों को उल्टी होने लगी। बीमार लोगों को आरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों का इलाज निजी अस्पताल में भी चल रहा है। बताया गया है कि बारात पटना जिले के पुनाइच के सिवथी गाँव से आई थी। लड़के का नाम सतीश कुमार है। शादी में पहुंचे लोगों ने जैसे ही खाना खाया, एक एक कर कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सदर अस्पताल के डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत आम रही है। सभी बीमार लोगों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। बिहार में पुलिस का खौफ अपराधियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी खत्म होता जा रहा है। भीड़ पुलिस पर हमला करने से चूक नहीं रही है। आए दिन कहीं न कहीं से पुलिस पर हमले की खबर आ रही है। ताजा मामला बिहार के गया का है। गया की बोधगया थाना क्षेत्र के बकरोर गांव में सोमवार की देर रात डायल 112 की टीम पर बारातियों ने हमला कर दिया।
करीब 15 मिनट से 20 की संख्या में रहे युवकों ने डायल 112 के दरोगा और ड्राइवर के साथ मारपीट की। दरोगा और ड्राइवर जान बचाकर एक घर में घुस गए। बोधगया थाने की पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उग्र भीड़ इतने गुस्से में थे कि वे कुछ भी कर सकती थी। भीड़ की उग्रता को देखते हुए दरोगा ने पास के घर में छिपकर जान बचाई। घर में मौजूद महिलाओं ने घायल दरोगा की मदद की और सिर से बह रहे खून को कपड़े से बांधकर रोका। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बोधगया थाने की पुलिस ने घायल दरोगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने 10 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां एक और तेज बारिश और हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली का कहर जानलेवा साबित हो रहा है। बीते 48 घंटों में राज्यभर में बिजली गिरने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार और बुधवार को बिहार के 21 जिलों में तेज हवाएं, मध्यम से भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। खासकर पटना, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा और लखीसराय में अगले 3 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिजली गिरने के दौरान खुले में ना रहें, पेड़ के नीचे या खेत में शरण ना लें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।